नमस्कार दोस्तों, हम हिंदी के बारे में अपनी एक श्रृंखला लेकर चल रहे हैं जिसमें हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के हम उन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत से आधारभूत प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाते हैं और बहुत आसान प्रश्न होते हैं। इनको अगर आप ठीक से एक बार पढ़ लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो पहले की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे हिंदी साहित्य के इतिहास से, तो वो अक्सर कर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। वो उतने ही क्वेश्चनों में एग्जामिनर खेलता रहता है। और विशेषकर जब बात पात्रता परीक्षाएं, शिक्षकों से संबंधित और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं की जाए, तो आज हम पिछले वीडियो में खैर ये हमने समझा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन हुआ वो कितने लोगों ने किया और किसका सर्वमान्य हुआ। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, एक नया बिंदु मिलता है हिंदी साहित्य के इतिहास के जो लिखा गया तो उसकी एक परंपरा रही, उसको हम एक हेडिंग से समझेंगे। हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा है, क्या है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा रही है, इसमें प्रारंभिक जो लेखक रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उन्होंने किन किन पुस्तकों को लिखा उन पर चर्चा करेंगे और उनकी क्या विशेषताएं रही हैं उन पर भी हम एक नज़र डालेंगे। और जो अगर कहा जाए हॉट टॉपिक या हॉट पॉइंट्स हैं उनको भी लिखते जाएंगे जो पेपरों में अक्सर प्रश्न पत्रों में पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन कवियों का नाम या उन लेखकों का नाम लिख लेते हैं जिन्होंने इस परंपरा के प्रारंभिक कवि माने गए। तो उस परंपरा में 4 कवि जो प्रारंभिक हैं वो और प्रमुख भी हैं। तो पहला नाम उसमें आता है गारसा तासी का। ये सबसे पहले कवि या प्रारंभिक श्रेणी के कवियों में ये सबसे ऊपर हैं, गारसा तासी। और दूसरे नंबर पे आते हैं शिव सिंह सेंगर। तीसरे नंबर पे आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। और चौथे नंबर पे जो नाम मिलता है वो मिश्र बंधुओं का मिलता है। और ये मिश्र बंधु किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। उन तीनों मिश्रों को संयुक्त रूप से मिश्र करके मिश्र बंधु कह दिया गया। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो और खुल करके और उनके बारे में लिखेंगे। मैं दो वीडियो की आपको इस टॉपिक को 2 वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। पहले में हम गारसा तासी और शिव सिंह सरोज को समझ लेंगे और दूसरे वीडियो में हम जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं को समझेंगे, क्योंकि पहले वाले में गारसा तासी के बारे में आपको काफ़ी जानकारी लेनी पड़ेगी और शिव सिंह सेंगर के बारे में सूक्ष्म जानकारी लेनी पड़ेगी। वहीं दूसरा वाला जब हम वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में जानकारी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी और मिश्र बंधुओं के बारे में बहुत अल्प या सूक्ष्म जानकारी मिलती है। तो हम आज शुरू करेंगे गारसा तासी से। तो हम पहले लेखक हमने लिखा हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में जो सबसे पहले नंबर पे आते हैं वो उनका नाम है गारसा तासी। क्या थे और इनका योगदान क्या था वो सब हम जानेंगे। एक गारसा तासी जो थे, सबसे पहली बात ये याद रखना, ये फ्रेंच विद्वान थे। ये कौन थे? फ्रेंच विद्वान थे। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गारसा तासी किस भाषा के विद्वान थे, तो ये फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। अब इनके बारे में प्रमुख बिंदु लिखता जाता हूं क्योंकि इसमें समझने वाला तो कुछ नहीं है। मैं लिखूंगा और आपको उस चीज को याद करना है या समझना है या समझकर याद करना है। तो गारसा तासी फ्रेंच विद्वान थे जिन्होंने 1839 में एक पुस्तक लिखते हैं और जिसका नाम होता है इस्तवार दा लिटरेच्योर एंदुस्तानी। इस्तवार द लिटरेच्योर एंदुस्तानी ये पुस्तक 1839 में लिखी जाती है गारसा तासी के द्वारा। और ये वह समय चल रहा है जिस समय में हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा अपने सबसे पहले पड़ाव पर है, या कह सकते हैं कि वो अपने शैशव अवस्था में पल रही थी। उस समय गारसा तासी ने ये पुस्तक लिखी
और इस पुस्तक को 2 भागों में छापा गया। पहला तो 1839 में छपा, तो हम इसको लिख सकते हैं पहला भाग। पहला भाग जो था वो 1839 में इसका छापा गया, और एक भाग और छपा। जब पहला है इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक भाग और रहा होगा, तो दूसरा भाग इसमें होगा। इसका जो दूसरा भाग था वो 1847 में छापा गया, प्रकाशित किया गया। छापा गया शब्द यहाँ पे उचित नहीं है, प्रकाशित किया गया। तो 1839 में पहला भाग प्रकाशित होता है इस्तबारदा लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का। आप सिर्फ एंदुई हिंदुस्तानी याद रख लो, उतने में काम चल जाएगा। दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित होता है। अब जरा हम ये समझ लेते हैं कि इस्तबारदा लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में क्या था, या इसको क्यों, ये जो पुस्तक थी लेखन की परंपरा की पुस्तक कुछ तो कर रहा होगा जो इसको लेखन की परंपरा की पुस्तक माना गया। तो इन्होंने जो काम किया, इन्होंने 738 कवियों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ये जो पुस्तक है इनकी, इस पुस्तक में उल्लेख करते हैं 738 कवि का, 738 कवियों का उल्लेख मिलता है। और किस में मिलता है? ये एंदुई हिंदुस्तानी जिसके लास्ट में निकला हुआ है, ठीक है। ये 738 कवियों की संख्या एक कोई कांस्टेंट संख्या नहीं है, घटती बढ़ती भी हो सकती है, ये एक अनुमानित संख्या होती है। लेकिन हाँ, 738 सर्वमान्य है, तो इन्होंने 738 अपने कवियों की संख्या मानी है इस पुस्तक में। और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इसमें 72 कवि जो थे वो हिंदी के थे। ये चीज आपके काम की है, ये चीज आपके काम किया कि उसमें 72 कवि जो थे वो हिंदी के थे और शेष कवि उर्दू भाषा के हुए। तो गारसा दा तासी फ्रेंच विद्वान, इस्तबारदा लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी इनकी पुस्तक थी। 1839 में प्रकाशित होता है इसका पहला भाग, और 1847 में इसका प्रकाशित होता है दूसरा भाग। और इस पुस्तक की विशेषता क्या थी कि 738 कवियों का इसमें उल्लेख किया गया था, और जिसमें से 72 जो कवि थे वो हिंदी भाषा के थे मात्र। अब 738 में 72 संख्या कुछ नहीं, नगण्य संख्या मानी जाएगी, लेकिन थे कुछ तो थे। तो 72 कवि जो थे हिंदी भाषा के थे, शेष कवि इन्होंने जो दिए वो सारी उर्दू भाषा के कवि थे। अब हम अगला जो लेखक या अगला साहित्यकार पढ़ेंगे वो हुए शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर के बारे में बहुत सारी जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन जब लेखन की परंपरा में नाम आता है तो इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर आते हैं। जब हम इनको कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि आखिर शिव सिंह सेंगर सरोज के बारे, शिव सिंह सेंगर के बारे में हम लिखते भी जाते हैं साथ साथ में। दूसरे जो थे शिव सिंह सेंगर हुए, और इनकी पुस्तक थी कौन, उसका नाम था, बस इनका पूरा नाम लिख देना है आगे, शिव सिंह, शिव सिंह, ठीक है। और सेंगर की जगह कर दो सरोज, शिव सिंह सरोज। ये पुस्तक हुई शिव सिंह सेंगर की। इसका वर्ष जो था 1883 ईस्वी। 1883 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित होती है, जिसका नाम था शिव सिंह सरोज, और इसके लेखक थे शिव सिंह सेंगर। आपको 2 बातें यहाँ से याद करके चलनी है। पहला, लेखकों का क्रम। दूसरा, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो आती है इसमें जो ईस्वी आ रही है, समय आ रहा है। जैसे हमने देखा था गारसा दा तासी का 1839 था, इसी तरह इनका 1883 हुआ। तो आपको यही याद रखना है, कभी कभी क्रम पूछ देते हैं, क्योंकि ये 4 ही कवि या लेखक, ये 4 ही लेखक आपको शुरुआत में मिलते हैं। तो 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर लिख देते हैं शिव सिंह सरोज। अब तीसरा नाम आता है, इनके बारे में इतनी ही जानकारी, इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, एक बात और लिख लो, ये जो शिव सिंह सरोज थी ये लखनऊ से प्रकाशित थी। ये बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। हमने इसमें 2 चीज़ें जानी, गारसा दा तासी और शिव सिंह सरोज के बारे में। अगले वीडियो में हम अपने जो बचे हुए 2 लेखक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।